माँ कह रही थी बेटी ये दूध में पानी मिला दो। दूध में क्या मिलाना बोलिए, अरे बोलिए भाई, पानी मिला दो। तो बेटी कहती है कि अम्मा हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान किया है अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है कि बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, वो तो सो रहे होंगे, मिलाना दो। बेटी का ईमान देखो मुसलमानों, हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे। वो बच्ची बोलती है, वो लड़की बोलती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है, दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस गुफ्तगू को, माँ बेटी की गुफ्तगू को सुने। आपने अपने गुलाम से कहा कि इस घर में निशान लगा दो, और निशान लगा दिया गया। सुबह फजर की नमाज के बाद दरबार में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। आपने एक आदमी को भेजा कि जाओ उन दोनों माँ बेटी को बुलाओ। माँ बेटी आई, कुछ कहना चाहते? नहीं। दोनों माँ बेटी को दरबार में बुलाया गया। आपने पूछा कि ज़ईफा रात में दोनों माँ बेटी क्या गुफ्तगू कर रहे थे, जरा सुनाओ। तो बुढ़िया कांप गई कि खैरियत नहीं है। और बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन मैंने अपनी बेटी से यही कहा कि दूध में पानी मिला दो। और मेरी बेटी बोली कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है कि अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो मैंने कहा कि बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन देखने के लिए आ रहे हैं? तो मेरी बेटी ने कही कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, दुनिया का कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, एक कोठी वाले को देखने वालों सुनो, जमींदार को रिश्ते में देखने वाले सुनो, पैसे वालों को रिश्ते में निकाह करने में देखने वालों सुनो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बुढ़िया से पूछते हैं, अम्मा इस बच्ची की शादी करोगी? कहा कि अमीरुल मोमिनीन गरीब की बच्ची कौन शादी करेगा? कहा कि ऐसा करो, इजाजत दो तो मैं इसे अपने घर का बहू बनाऊंगा, मैं इसे अपना बहू बनाऊंगा, कुर्बान जाओ। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इजाजत मिल गई, आपने अपने बेटे, सबसे छोटे बेटे हजरत आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कुर्बान जाओ। आलिम दीन थे और कुर्बान जाओ। उन्होंने बेटे से मशवरा किया। बेटा बोला कि अब्बा हम तैयार हैं। आपने निकाह पढ़ाया। जिनकी नस्ल से है हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसे नेक इंसान इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। इसलिए जहां रिश्ता करना हो दीनदारी को तरजीह दे। लड़का दीनदार है कि नहीं, घराना दीनदार है कि नहीं, लड़की दीनदार है कि नहीं, घराना दीनदार है कि नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक औरत आई, बुढ़िया, और बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर आप दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा छोटी उम्र में मर जाता है। तो आपने पूछा, ए बुढ़िया कितनी उम्र में मरता तेरा बच्चा? कहा कि यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। हाँ, उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी। किताबों में आया है हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दी, 950 साल। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुढ़िया आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिसकी उम्मत की उम्र एज औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे, इतनी छोटी उम्र होगी 60 से 90 100 साल, तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा वही लोग तो घर बनाएगा, वही हवेली बनाएगा, वही बिल्डिंग बनाएगा। ओ 50-50 मंजिल, 100-100 मंजिला इमारत है कि नहीं? देखो दुबई में और 110 मंजिला इमारत है। तो बुढ़िया कहने लगी, नौजवानों सुनो, वो बुढ़िया कहती है कि अल्लाह के पैगंबर काश अल्लाह उस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा करती पूरी जिंदगी गुजार देती। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल यहां रहना है, यहां घर बना लिए। अच्छा वहां कितने दिन रहना है? 1 लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल? नहीं, हमेशा वहीं रहना है।
तो वहाँ घर जरूरी नहीं है? अरे बोलो भाई, वहाँ जरूरी है कि यहाँ जरूरी है? अरे बोलिए बोलिए ना भाई, पढ़ा लिखे बैठे बैठे बोलिए ना भाई। यहाँ के एमपी साहब कौन है? हम तो नहीं जानते हैं। कौन है एमपी साहब भाई? तारिक अनवर साहब। हाँ हाँ, अच्छा तारिक अनवर साहब से कई मरतबा मुलाकात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन हम तारिक अनवर साहब को मीडिया के हवाले से एक पैगाम देंगे कि जो रास्ता भी आए, हमारी गाड़ी जो आई, ऐसा लग रहा था हम बम्बई में चल रहे हैं। तारिक अनवर साहब को मीडिया वालों के हवाले से मैं पैगाम देना चाहता हूं कि तारिक अनवर साहब, ये खुशहालपुर गांव जहां मेरा प्रोग्राम हो रहा है, थोड़ा एक बार आप तशरीफ लाइएगा, अपनी गाड़ी से 4 व्हीलर से आइएगा, देखिएगा खुशहालपुर का रास्ता कैसा है। मैं रास्ते में भटक गया था, मैप रास्ता बताना छोड़ दिया, एक जगह मैप नदी में लेकर घुस गया। अरे वाह, ओ मेरा ड्राइवर बोला कि तो नदी आ गई, उनको नदी आ गई, जल्दी भागो। और जल्दी, अच्छा अब वहाँ गाड़ी बैक करने की जगह भी नहीं है, बहुत मुश्किल से धीरे 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 वो गाड़ी बैक हुई। अब समझे में नहीं आ रहा, अब वो 3 रास्ता है, इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं। अरे मैप क्या बोल रहा है? मैप देखने वाला बोल रहा है कि ये कुछ नहीं बोल रहा। अब जाओगे कहाँ? जल से को मैंने फ़ोन किया, ड्राइवर मेरा फ़ोन किया कि भैया हम फलां गांव में है और कहाँ जाएं। अब वो बेचारे अब ये बोले कि ठीक है, पूछिए किसी खुशहालपुर जाना है और कुर्बान जाओ। एक नौजवान मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि वो हमारे गैर मुस्लिम भाई की बस्ती थी वो। तो नौजवान मिला, चेहरे पे दाढ़ी है, वो आया तो ड्राइवर को मैंने कहा पूछो इससे। तो ड्राइवर पूछा कि हमको खुशहालपुर जाना, तो वो बता रहा था। तो हमने ड्राइवर से कहा कि तुम्हारी समझ में आ गई वो जो बताया? वो बता रहा इधर जाइए उधर जाइए, उधर से उधर, उधर से उधर घुस जाइएगा। हम ड्राइवर को बोले तुम्हारी समझ में आ गई बात? बोला नहीं समझ में आया। बोला बेवकूफ़ कहेगा, उसको इधर बुलाओ। वो लड़का आया, हमने कहा बाबू देखो हम कलकत्ता से आए हैं, मौलाना साहब हैं, हमको थोड़ा खुशहालपुर बस्ती पहुंचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी बेटा, मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। तो नौजवान बोला कि फिर हम आएँ कैसे? हमने कहा हम छोड़ेंगे तुमको, चिंता मत करो। अच्छा नौजवान कुर्बान जाइए। वो नौजवान यहाँ तक छोड़ा ला करके, यहाँ तक ला करके छोड़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा ड्राइवर कहने लगा, हमने कहा कि देखो कितना अच्छा लड़का है, मुसलमान है। बोला मुसलमान नहीं है। बोला एक को घर नजर आ रहा मुसलमान? हमको बोला ड्राइवर। हमने कहा वे इसकी शक्ल बता रही, चेहरे पे दाढ़ी थी। नौजवान लड़का था। मैंने कहा कि मुसलमान का बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह खैर जो भी हो, वो बच्चा यहाँ तक पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक अनवर साहब, आप कटिहार ज़िला के एमपी हैं, आप बड़े खलीक लीडर हैं और कौम के लिए सोचते भी हैं, तो थोड़ा खुशहालपुर की सरजमीन पर आइएगा, यहाँ की जो रसरकें हैं इसको बनवाने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए कि इन लोगों ने आपको वोट देकर पार्लियामेंट भेजा है, आपका फर्ज बनता है कि यहाँ पर जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। इसे कहते हैं लीडर। एमएलए एमपी इलेक्शन में इलाके में आएगा, अस्सलाम, बाप रे बाप, सलामे पे सलाम करेगा। माल के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसा कहाँ से कमाया इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल होगा कहाँ खर्च किया, इसका हिसाब दो। ये जो 3 लाख लिए बेटी वाला से, इसका हिसाब कैसे दीजिएगा? अल्लाह जब पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि मेरा बेटा को थपाची चलाने का बहुत मन था, इसीलिए 3 लाख रुपए लिए। कभी कभी हम भी थपाची में बैठ जाते थे। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी यहाँ पर जो नादानी है, गलती है, वो गार्जियन का, बाप का। अच्छा लड़के की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है या बाप जाता है? अरे बोलो भाई, बाप जाता है। अच्छा लड़के को इतना पता है कि मेरी शादी का बात करने के लिए, फाइनल करने के लिए, डेट फिक्स करने के लिए मेरा अब्बा गए हैं या जाएंगे। लड़के को इल्म नहीं है क्या क्या लेना है। कोई लड़का नहीं बोलता है, कोई लड़का बोलता होगा, और लड़के का बाप जाता है। बेटी वाला बेचारा
सुनता है कि लोग आ रहे हैं मेरी बेटी का फाइनल करने के लिए, और कुर्बान जाओ बेहतरीन खाना बनाता, बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया, मटन बनाया, चिकन बनाया, बेहतरीन खाना बनाया कि मेरा समधी खाएगा, दिल के अंदर में रहम पैदा होगा, थोड़ा रियायत करेगा, लेन देन में थोड़ा कम करेगा। है समधी पहुंचा यहां तक हाथ घुसा के खाया। और खाने पीने के बाद जो गुफ्तगू शुरू होती है वो ये होती है कि भाई देखिए आपको 3 लाख रुपए देना होगा। भाई 3 लाख, लड़की वाला आप सोचो जिसके पास में 4 बेटी है, 4 बेटी का बाप है, वो गरीब आदमी है, 3 लाख रुपए आपको वो देगा एक बेटी की शादी में। 4 बेटी की शादी करनी है, 3 को 4 से भाग दिए कितने हुए? अरे बोलो भाई, 12 लाख हुए। देखो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह बड़ा आसान था। हम लोगों ने, ये पैसे वालों ने, कोठी वालों ने और कुर्बान जाओ बिजनेस वालों ने इस शादी को, निकाह को महंगा कर दिया। अभी हैदराबाद में एक शादी हुई, आप जानते हैं कितना खर्च हुआ उस शादी में? 16 करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अल्लाह के यहाँ इसका जवाब नहीं देना होगा। ये जो 16 करोड़ रुपए खर्च किया आपने शादी में, अब किसने खर्च किया? बेटी वाला खर्चा किया, जबकि बेटी वाले का शादी में 1 पाई का खर्चा नहीं है। बेटी वाले का खर्चा नहीं है। खर्चा अगर थोड़ी बहुत अगर खर्चा अगर थोड़ा बहुत है वो बेटे का है, लड़का का, दूल्हा का है। लड़की वाले का 1 पैसे का खर्च नहीं है। अच्छा ठीक है, 3 लाख रुपए बेचारा गरीब आदमी हाथ जोड़ के बोला कि समधी थोड़ा रहम कीजिए, है ना, 4 बेटी है, अच्छा ठीक है 3 लाख टका दे देंगे, हो गया ना? बोला हुआ नहीं, अभी तो अब बाकी है। बोला 3 लाख लिख लिए, अब क्या बाकी है? बोला कि हाँ पलंग देना होगा। अब पलंग कौन सा पलंग? अभी जो पलंग चल रहा है ये पलंग नहीं, महाराजा पलंग, बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी हम भी घुस जाएंगे। 35 से 40 हजार 50 हजार का वो पलंग आता है, सोफा सेट और गोदरेज, फ्रिज, कूलर, लास्ट में टीवी, सारे सामान। मांगा कौन है? अरे बोलो भाई, लड़का को पता नहीं है। बारात गई, निकाह हुआ, लड़की विदा होकर घर आई, ससुराल आई। एक गाड़ी अलग से जाती है जहेज के लिए। अब इधर जाती है कि नहीं जाती है? अरे बोलो भाई, जहेज का सारा सामान लोड हुआ, लड़के के दरवाजे पे गाड़ी लगी। अब जरा मेरे बच्चों, नौजवानों, ईमानदारी के साथ बताना, मैं गार्जियन हजरात से गुजारिश करना चाहता हूं, आपने अपने बेटे की शादी करवाया है, एक बात ईमानदारी से बताओ, वो जो जहेज की गाड़ी दरवाजे पे खड़ी हुई है, सबसे पहले जो पलंग उतरेगा वो कहां लगेगा? बेटे के रूम में कि बाप के रूम में? बेटे के रूम में लगेगा। सोएगा बेटा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। मांगा बाप है, सोफा सेट उतरेगा बेटे के रूम में, सारे सामान बेटे के रूम में। बाप ने टीवी मांगी और कुर्बान जाओ बेटे के रूम में लगेगा। कुछ दिन बाद बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में ये फिल्में चलती रहेगी, गुनाह का काम होता रहेगा। ठोकैया कब्र में कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? अरे बोलो भाई, काहे ऐसी गलती करेंगे हम ये काम काहे करेंगे? रहिए किसी भी हाल में, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए। आप क्या समझते हैं, जिस समधी से 3 लाख रुपए लिए हैं वो आप की इज्जत दिल से करेगा? नहीं करेगा। कभी जाइएगा ना मेहमानी खाने के लिए, सलाम दुआ तो होगी लेकिन दिले दिल बोलेगा यही कमीना है 3 लाख टका लिया। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए
बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी, जिसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। और नौजवानों सुनो, अच्छा रिश्ता करने के लिए हम लोग यहाँ हवेली भी देखते हैं। और सुनो, दौलत, कोई दौलत वाला देखता है, कोई दौलत, चार बातों की बुनियाद पर लोग रिश्ता करते हैं। कोई हसब नसब देखते हैं, खानदान कैसा है, ऊंचा खानदान है कि नहीं है, आला खानदान है कि नहीं है। और दूसरी चीज लोग देखते हैं, माल, पैसा वाला है कि नहीं, लड़का बिजनेसमैन है कि नहीं है, लड़का पैसा कमाता है कि नहीं है, ये माल। दूसरी चीज माल। तीसरी चीज हुस्न और जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम दीनदारी को देखो, जहां दीनदारी हो वहां पर रिश्ता करो। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। और मुसलमानों, पैगाम बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन सुनो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली का निकाह अपनी बेटी से जो किया, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का मदीने में अपना घर नहीं था। मदीने में तो अपना घर भी नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली, महर के लिए तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं है। कहा कि तुम्हारे पास एक ज़िरा होता था, वो ज़िरा है, वो जब जंग में जाते थे पहन करके। बोला हाँ या रसूलल्लाह है। बोला उसे बेचो, उसे बेचो और कुर्बान जाओ। आप लेकर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके पास गए और कुर्बान जाइए, वहां से कुछ दिरहम लेकर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी पैसे से हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वो कपड़े आए और कुछ खुशबू वगैरह आई, और जो भी हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हजरत अली को रहने के लिए अपना घर दे दिया। आज कोठी हम देखते हैं, बंगला हम देखते हैं, नौकरी हम देखते हैं, सर्विस हम देखते हैं, और कुर्बान जाओ ये नहीं देखते कि लड़का नमाजी है कि नहीं। बोला नहीं, लड़का हीरो है। कि हीरो कैसे है? बोला खड़ा होकर पेशाब करता, लड़का हीरो है। खड़ा होकर तो गधा भी पेशाब करता, तो हीरो है। दीनदारी को तरजीह दो। बाप नमाजी है कि नहीं देखो, लड़का नमाजी है कि नहीं देखो। जिस लड़की को हम घर का बहू बनाएंगे, जो लड़की मेरी बीवी बनेगी, वो नमाजी है कि नहीं है देखो, उसकी माँ नमाजी है कि नहीं है, ये देखने वाली चीज है। लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है। दीनदारी को तरजीह दो। दौलत तो आने जाने वाली चीज है, दौलत ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करो इंशाल्लाह, देखो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा, बारात इधर है कि नहीं है? बारात है, ये बीमारी भी है इधर। अल्लाह, ज्यादा नहीं, 150 से 200। अल्लाह, बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये जुल्म नहीं तो क्या है ये? अब बेटी वाले से 4 लाख 5 लाख रुपए भी लिए, सामान भी लिए, जहेज भी लिए, ऊपरे जा करके वहां पर भर रहा। देखिए, मजहब इस्लाम में बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। ये बारात, ये रस्म कहाँ से चला? ये रस्म कहाँ से चला बारात का? तो सुनो, ये हिंदुआना रस्म है। वो पहले ज़माने में लोग दुल्हन को जब रुखसती करके लाते थे, तो रहजन लोग, डाकू लोग रास्ते में वो दुल्हन को घेर करके वो जेवरात छीन लेते थे। तो उन लोगों ने सोचा, भाई जिसकी शादी होगी, दुल्हन को जब लाने जाएंगे हम लोग, तो डाकू से लड़ने के लिए 10, 12, 15 नौजवान लट्ठी भाला लेकर वो लोग जाते थे और लड़की को विदा करके लाते थे। ये वहीं से बारात का सिलसिला
चला और वो रस्म हम लोगों में आ गया। जबकि मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। लड़की पसंद है, 2-4 आदमी मस्जिद में बैठिए, इमाम साहब निकाह पढ़ा दें, आलिम साहब निकाह पढ़ा दें, निकाह हो गया और कुर्बान जाओ। लड़की को क्या कहते विदा करके रुखसती करके घर लेके आइए और फिर घर आ करके वलीमा कीजिए अपने दोस्त अहबाब को जो रिश्तेदार हैं, और क्या कहते खाना बना कर खिलाइए। ये है वलीमा, है निकाह, है बारात है, ये नहीं। अब फिर भी आप बारात जा रहे हैं तो आप सोचिए कि कहां तक आप सही हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इस वादे पर? इंशाअल्लाह अटल हो जाओ कि ना लेंगे ना देंगे। ये अल्लाह की जमीन गवाह है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए। या अल्लाह अलीम खबीर नहीं है? अल्लाह सब जानता है, सब देख रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह जमीन से पूछेगा। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो भाई, तौबा करेंगे तो हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, हाथ उठाओ। कितने लोग तैयार हो? जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा नौजवान लोग मेरा बैठा हुआ, 3 लाख रुपए लड़की वाले से आपने ले लिया। जिस लड़की से आपकी शादी है वो लड़की को पता चलेगा ना कि हमारे बाप से 3 लाख रुपए लिया है? बोलो भाई, पता चलेगा ना लड़की को? लेकिन वो लड़की मजबूर है कि ये लोग मानेंगे नहीं, शादी होगी नहीं मेरी। वो लड़की बीवी बनकर तेरे घर आ गई, वो बीवी दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी, जा झमेले खत्म हो गया। जायज नहीं लेना। और बचो बचो मुसलमानों, गुनाहों से बचो। मजहब इस्लाम में जहेज नहीं है, जहेज नहीं है। निकाह को आसान करो। आपको पता नहीं है, आपको खबर नहीं है कितनी बच्चियां हमारी मुर्तद हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। 2023 का रिपोर्ट, 2023 में 800 बच्चियां मुर्तद हो गई, गैरों के साथ भागकर शादी की सिर्फ जहेज की वजह से। अल्लाहु समद। और कुर्बान जाओ, आज भी कितनी बेटियां, कितनी बच्चियां हमारी, कितनी बेटियां हमारी। और सुनो सुनो मुसलमानों, नौजवानों, सिर्फ जहेज की वजह से उनकी उम्रें ढलती चली जा रही है। बाप गरीब है, वो जानती है ये जालिम दुनिया वाले, ये डकैत लोग जब तक पैसा नहीं लेगा और मुझसे शादी कोई नहीं करेगा, उनकी उम्रें ढल गई, शादी नहीं हुई। अल्लाह के यहां जवाब देना नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। किससे? उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। हमारी जिंदगी में कहां कमियां हैं, कहां कमी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या हुक्म है, उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी। मोमिन वही है, मुसलमान वही है। ए बाबू बैठ जाओ, जल्दी करो, बैठ जाओ। देखिए जींस पैंट पहन के आया, बैठ जल्दी, बैठ जाओ। अब उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो समझ गया है। बैठ जाओ।
मुसलमानों, नौजवानों, मौत आएगी, मर जाओगे, जमीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, बैंक अकाउंट में जो पैसा है बेटा निकालेगा, बीवी निकालेगी, निकालेगी ना भाई। अरे जब आप मर जाइएगा तो उसका मालिक कौन होगा? बेटा होगा, बीवी होगी। आज मौका है, घर का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, सोने का मालिक हम हैं, चांदी का मालिक हम हैं। अल्लाह कहता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल। ओ ईमान वालों से अल्लाह खिताब कर रहा है, ए ईमान वालों, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से मेरे रास्ते में निकालो। अच्छा, कुरान में 82 जगह अल्लाह कह रहा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 82 जगह अल्लाह कह रहा है खर्च करो। अल्लाह कह रहा है खर्च करो, ये कह रहा है जमा करो। 5 आदमी तैयार होइए। हम तो चाहते हैं एक ही आदमी तैयार हो जाइए ना, छत ढलाई करवा दीजिए। हम अपने घर का छत ढलाई अकेले करवा सकते हैं, तो मस्जिद की छत ढलाई अकेला कोई नहीं करवा सकता, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं। कितना कितना खर्च आएगा भाई? ये भाई मस्जिद के तीसरी मंजिल में छत ढलाई में कितना खर्च आएगा? अंदाजा लगाइए ना, कितना खर्च आएगा? 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख रुपए। बताइए कौन सी बड़ी रकम है 4 लाख रुपए? जिसको अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, और खुशहालपुर की सरजमीन है, जिसको अल्लाह ने खुशहाल बनाया, जमींदार बनाया, माल वाला बनाया, दौलत वाला बनाया, ओ सोना चांदी का मालिक बनाया। बताओ 4 लाख रुपए कोई बड़ी रकम है? खुदा ना खास्ता अभी कोई सीरियस हो जाए, बीमार हो जाए, सिलीगुड़ी, पटना और कलकत्ता, मुंबई ले जाने का मामला पड़ जाए, ओहो, ये 2-4-5 लाख रुपए ऐसे डॉक्टर निकाल लेगा, पता नहीं चलेगा। हम ज्यादा नहीं, वो तो मैंने कह दिया कि कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5 से 10 हजार रुपए देने वाले 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। उनके लिए यहाँ पर इस मजलिस के अंदर में दुआ होगी। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1,50,000 देने वाला 5 आदमी कम से कम 5,000 से शुरू करता हूं मैं इंशाल्लाह। 5,000, 10,000 देने वाला माशाल्लाह है कोई मर्द मुजाहिद इंशाल्लाह जो अपने माँ बाप के इसालो सवाब के लिए, दादा दादी, नाना नानी के इसालो सवाब की नीयत से ये मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो। मुसलमानों, पैसा लगाकर मस्जिद बना दोगे, आप मर जाओगे, इस धरती पर कयामत तक ये मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 15,000 टका कर 20,000 नूर मोहम्मद 20,000 15 खड़ा होइए, 20,000 खड़ा होइए ना। हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद सईदुर रहमान बाबू। देखो नाम भी बहुत अच्छा। इधर सईद बाबू, इधर देखो, आमी कोलकाता थी के खाने एसेছি, आमी के अपनार मेहमान। अच्छा बोलून कि बोलছি हदीसे आछे कि 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है। पहला, बाप की दुआ बेटे के हक में रद्द नहीं होती, बाप दुआ कर देगा अल्लाह कबूल करेगा। तीसरा, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, जिसके ऊपर में जुल्म किया गया हो वो मजलूम सबर कर ले, हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। तीसरा है मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। और तो दूर थी के खाने আমি চলেছি মাশাআল্লাহ, আমি মুসাফির আছি, আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। 51,000 कर दी, 20,000 कर दिए, जाइए मैं बोले 20 जाइए आप 5,000 बोल दिया, 20,000 कर नहीं, छत ढलाई था। अच्छा 25 कर जा 25। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। ए सईदुर रहमान भाई 25,000 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ इनाम दानটা कबूल करे नो या अल्लाह, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दुकानों मकान में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 3 जन हो गेलो, माशाल्लाह 3 जन हो गेलो। चौथे नंबर पे कोई एक और मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है।
मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जान। हाजी से बोला 5,000 बाकी 500 टका लो। माशाअल्लाह। ये हमारे भाई का नाम क्या है? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन भाई। 500 टका कैश, 5,000 टका बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 4 जन हो गए माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हाँ आबाद, बस ये नौजवान इतना खूबसूरत नौजवान है, अल्लाह अल्लाह। बस खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ठेकेदार भी है। अरे ठेकेदार क्या, इसका चेहरा बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा सेहत है और वैसा पार्टी है। सरपंच में चुनाव लड़ेगा? नहीं, सरपंच में चुनाव मत लड़िए, एमएलए बनिए आप इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, वो जिसको जो चाहे वो बना दे। 30,000 नहीं 30,000, 25,000 1 लाख कर दा। हाँ, इसलिए जरूरत मस्जिद को, देखिए हम सबसे नहीं बोलते, मस्जिद को जरूरत है। हमको सुनने में आया, और जो लेकर के आए उन्होंने कहा कि हजरत नमाज पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, लोग यहाँ धूप में नमाज पढ़ते हैं और कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, ऐसे ऐसे मर्द मुजाहिद अगर खड़ा नहीं होगा, कौन खड़ा होगा? ये मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? वो बनाएगा, वो हम ना बनाएंगे। 1 लाख एक बेटी का उसका है। एक गाड़ी गिट्टी, हाँ, एक गाड़ी बालू, हाँ, और 20 बरस। कितना टका हुआ जोड़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चला रहे हैं, उसमें भी हम एक रूम दे रहे हैं। कितना हुआ? मदरसा में अपना से हम एक रूम खड़ा कर रहे हैं, जितना खर्चा 1 लाख 2 लाख। अच्छा, मदरसे में एक रूम की जिम्मेदारी ये ले रहे हैं? हम ले लिए हैं, ले लिए हैं, काम चल रहा है। तो मदरसे में तो ले लिए हैं, ये सर, तो अल्लाह का घर है। हाँ, तो उसमें नहीं फायदा होता है हम लोग का। इसमें अच्छा जान दी, सुनिए, आप 50,000 कर दी, छोड़िए, हटाइए, जान दी। नारे तक, दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इसके ओहदे में इज्जत में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 5 जन हो गए माशाअल्लाह। और 6ठे नंबर पे एक आदमी, एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000, 10,000, 20, 25, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख देने वाला कोई 6ठे नंबर आ जाए। मास्टर कासिम साहब। हाँ, मास्टर कासिम साहब। हाँ, दोनों हाँ। देखो, एक बात याद रखो, अल्लाह का कुरान कहता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इस आयत का तर्जुमा पढ़ो, कुरान खोलो, पढ़ो, क्या समझ में आएगा? मुसलमानों, अल्लाह की जो मोहब्बत है उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक अल्लाह के रास्ते में वो चीज ना तुम खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। माल दो, माल खर्च करो, माल लगाओ, दौलत अल्लाह ने दिया है, खर्च करो, अल्लाह देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। माशाअल्लाह 6ठे नंबर पे हमारे मास्टर साहब। दोनों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हाँ दे देंगे। चेहरे से देखिए बादशाह है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के मास्टर साहब है, चेहरे से बादशाह है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना भी है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आलिम दीन भी हैं, मास्टर भी हैं। अल्लाह ने क्या इज्जत दी है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी इज्जत में और इजाफा फरमाए, अल्लाह और मजीद बरकत दे। अहलिया भी मास्टर है। बहुत बड़ी बात है कि इनकी शरीक हयात वो भी नौकरी में है। अल्लाह इनके कमाई में, अल्लाह रोजी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शेख थोड़ा इशारा कर देते थे हम। दोनों का एक महीना नहीं, एक का कर दीजिए, होगी 5,000। हम
हम लोग हाल खेलते हैं हम लोग। हाँ बात सही है। हाँ पढ़ने से क्या होगा? क्या कौन पढ़ा? हम लोग कमा के पढ़ाते हैं बच्चे। वो ना एक टका खर्चा नहीं सर, एक टका खर्चा नहीं है। डॉक्टर भी कर रहा है डॉक्टर। अल्लाह, जल्दी जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। पानी का इंजेक्शन दे 100 टका लेता है। अल्लाह। बताइए, डॉक्टर भी हैं, आलिम भी हैं, मास्टर भी हैं, अपने भी सर्विस में, वाइफ भी सर्विस में, कुर्बान जाइए। एक बात बताओ नौजवानों, कफन में जेब है, कब्र में अलमारी है, ये जाएगा कहाँ? ये पैसा लेके कहाँ जाओगे? दौलत कहाँ जाएगी? शेख अच्छा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा नहीं, असल बात है कि छत ढलाई है। आप मस्जिद की, आप जैसी शख्सियत अगर इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो वो गरीब लोग क्या लेगा? अल्लाह, हाँ हैं तो कुछ बढ़ा देते तो अच्छा रहता मेरे ख्याल से। अच्छा 11 कर दी, छोड़िए, हाँ 11 कर, माशा चले 11 कर दिए। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। परवेज कंपनी वाला 500 टका लोगो तो 1.5 कुंटल मकई। माशाल्लाह, परवेज कंपनी वाला, अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी चल रहा है। कहाँ परवेज बाबू, कहाँ है बाबू? ए बेटा इधर आओ, परवेज इधर आओ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे गांव का अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपया और 1 कुंटल मकई। अल्लाह मेंबर साहब और मास्टर साहब। हाँ आज माशाल्लाह, आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी करें, माशाल्लाह जल्दी करें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग नहीं देंगे कौन करेगा? ताउन कौन करेगा? मस्जिद हमारी है, हम नमाज पढ़ते हैं, हमको हिस्सा लेना। क्या ना बेटा? मास्टर साहब कितना अल्लाह इनके वालिद को अल्लाह शिफा कामिला, शिफा अजला, शिफा कुल्ली, शिफा मुस्तमिर अता फरमाए। अल्लाह इस बच्चे की मदद। दाग तो है आपका नहीं 6000 में ढलाई है। हर साल माने ये जलसा हर साल होता है 10,000। कितना बोले सर? 10,000 कर दीजिए। कर लिख दी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 10,000 टका लिखा दो, लिखा दो। अफसर अली, अफसर अली कहाँ है? कंपनी वाला अफसर अली है, जहाँ चले आए। दो पार्टनर है, अरजद अली और अफसर अली। अफसर अली, अरजद अली जहाँ भी है चले आए अल्हम्दुलिल्लाह। गियासुद्दीन बाबू, बस 3 आदमी चले आए, जल्दी करें। गांव का सेठ है गियासुद्दीन। यहाँ ही आए बाबू, यहाँ आइए ना। आज माशाल्लाह, अच्छा ये देखिए लड़का बड़ा सीधा है, इसका चेहरा बता रहा है ये लड़का बहुत सीधा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? अरजद अली। कितना? 10,000 बोल, 21,000 लिख। नारे तकबीर, नारे तकबीर लिखा था। अच्छा 15 कर। ये बच्चा अपनी मर्जी से दे दे। उसका पार्टनर है। पार्टनर कहाँ है? उसको ही बुलाइए। अफसर अली, अल्लाह 40,000 बोल रहा है। आगे बुलाइए ना, हो सरपंच साहब, आगे बुलाइए ना। छोटा है बड़ा ना, और बिजनेस एकदम आप ऊपर वाला का देना बहुत अच्छा। सुनिए ना, उसका मुंह में अपने से सुनने। इधर आ जाते तो हाथ इधर मुसाफा कर लीजिए, हमसे हाथ मिला लीजिए। क्या नाम भाई? अफसर अली, नाम बहुत अच्छा है। अच्छा कितना? 15 ना ऐसा 25 कर, 25 कर दिए, जान दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये जनाब अफसर अली साहब 25,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दाता कबूल करे ना, उम्र में सेहत में कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम दे। नूर मोहम्मद ठेला सर कंपनी। ए माशाअल्लाह, नूर मोहम्मद साहब बहुत अच्छा नाम है। नूर मोहम्मद भाई एक खाने आशुन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आगू आशुन मैन्युफैक्चर है खुद ठेला सर। अल्लाह हम जहाँ से
हाँ, ये देखिए यही लाया था हमको, यही लाया था, मेन आदमी यही है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 नहीं 25 का आंकड़ा चल रहा है। चाचा भतीजा है। बोल रहा पोजीशन ठीक नहीं है। अच्छा जाने दीजिए, अल्लाह 15 कर दिए, 15 कर दिए। हाँ, गियासुद्दीन भाई भी आएंगे। भाई गियासुद्दीन भाई कुर्बान जाओ। और देखो ये जो आप दे रहे हैं पैसा, जो लोग भी दे रहे हैं, और कुर्बान जाइए, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है अल्हम्दुलिल्लाह। और गियासुद्दीन सेठ साहब आप आ जाएं थोड़ी देर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। गियासुद्दीन सेठ साहब है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए थोड़ा मुसाफा कर लो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जा सैफुद्दीन गियासुद्दीन आ जाए भाई, आ जाए सैफुद्दीन गियासुद्दीन भाई आ जाए, दोनों आदमी आ जाए। देखिए फिर ना जाने फिर मुलाकात हो या ना हो, अल्लाह अल्लाह, फिर आपके खुशहालपुर में मेरा आना कभी हो कि ना हो, फिर आपसे मेरी मुलाकात हो या ना हो, और खुदा जानता है। आ जाओ थोड़ा सा थोड़ी मुलाकात कर लो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाफा कर लो, जल्दी करें माशाअल्लाह। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। ये जलसा का सिक्योरिटी मास्टर साहब, प्लस मास्टर। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसे ऐसे नौजवान हमारे कौम में है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा सारा नौजवान खड़ा हो जाए तो ये मस्जिद एक क्या अल्हम्दुलिल्लाह 100 मस्जिद बना के रख देगा। 5,000 में बेटा को 0 बढ़ा दो। एकदम बढ़ा दो, 1 0 बढ़ा दो, 1 0 बढ़ा दो। 5 ठीक है। नहीं, अरे 0 बढ़ा भाई। अच्छा 10 चले नारे तकबीर माशाअल्लाह। सेठ साहब अल्लाह अल्लाह ऐसा बन जाइए। ये खुशहालपुर में है, इस इलाके में कहिए कि मेरा ये पहला जलसा है। अल्लाह क्या नाम है? गियासुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह गियासुद्दीन बाबू, आपसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए कि मस्जिद में 4 लाख रुपए खर्च है। ये जलसा इसीलिए किया गया है कि 10 लोग यहाँ पर जमा होंगे और यहीं पर कुछ पैसा इकट्ठा किया जाएगा ताकि अल्लाह का घर बन जाए। जो नमाजी लोग तकलीफ़ हो रही नमाज पढ़ने में, उसकी तकलीफ़ परेशानी दूर हो जाए, अल्लाह का घर बन जाए। गियासुद्दीन बाबू, आप जैसे जैसे सेठ लोग, अल्लाह जिसको दौलत दिया, माल दिया, खेत दिया, सोना दिया, चांदी दिया है, तो सुनिए इसमें से अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कीजिए, अल्लाह के रास्ते में कुछ लगाइए अल्हम्दुलिल्लाह। अब गियासुद्दीन बाबू से मैं क्या कहूँगा, बस एक तो दे दिए, एक उंगली आप दे दिए हमको, एक पे उंगली दिए देना अपने आप माशाल्लाह। आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने दाঁড়িয়ে আমি 10 दुआ করব। आमी मुसाफिर अल्लाह कुरान को वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँ। 30,000 को दिले भालो 30,000 चल चलिए माशाल्लाह 30,000 टका अल्लाह इनके देने को कबूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। अच्छा 30,000 टका जरा जाने दो, ठीक है ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। सैफुद्दीन भाई जेसीपी वाले, हाँ बाबुल ट्रैक्टर वाले, महबूब साहब ट्रैक्टर वाले, आ जाए भाई आ जाए, जल्दी करें माशाल्लाह। 5 से 10 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। बस 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह इन
देने वालों के ताउन को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी उम्र में, कारोबार में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, जल्दी करें। माशाअल्लाह, हमारी एक बहन ने 500 रुपये दिए, नाम नहीं बताई। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई जल्दी करें। माशाअल्लाह, ये जिन नौजवानों के नाम मैंने लिए, अगर वो हैं तो आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए। जल्दी करें भाई। भाई इस मजमे के अंदर में 1000, 500, 1500, 2000, 2500 वाले भी, 3000 भी देने वाले आ जाएं। देखिए कैश है, कैश दे दिए। कैश नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दीजिए। फ़ोन पे अगर नहीं है, बगले में गूगल पे है, गूगल पे कर दो। बोल दीजिए कि मेरे बाद मनोवर हसन साहब आसाम। और मेरे बाद जो बोकता है, बहुत बड़े आलिम दीन, हज़रत अल्लाह मौलाना फजलत शेख मनोवर हसन साहब आसाम से जो तशरीफ़ लाए, उनकी तकरीर, उनके बयान को सुने बगैर अगर आप चले गए तो ये अफसोस होगा। इसलिए कि देखिए, आसाम यहाँ नहीं है, कई 100 किलोमीटर की सफ़र करके आपने उसे बुलाया है। अगर आप नहीं रहेंगे, आप मजमे में नहीं सुनेंगे, उनको तकलीफ होगी। मेहमान को बुलाकर ये नाकदरी नहीं करना है। इसलिए दिलजमी के साथ बैठना है और शेख की बातों को सुनना है, अमल करना है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करे भाई। और कोई नौजवान 1000, 500, 1500, 2000, 2500 देने वाला, जल्दी करे। माशाअल्लाह। मतीउर रहमान 5000। आए माशाअल्लाह। मतीउर रहमान साहब 5000 रुपये लिख लिया हजरत। अच्छा, लिखने वाले लिख रहे हैं। मतीउर रहमान साहब 5000। और मुख्तार आलम अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये। अल्लाह ने कबूल फरमा। जल्दी करें। माशाअल्लाह। 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए दे सकते। अच्छा, 1000 वाले, 1500, 2000, 2500 वाले वो भी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मकई हो, आप मकई भी दे सकते, धान भी दे सकते अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। ये सैफुद्दीन साहब जीसीपी वाले, वो जहाँ भी हैं वो तशरीफ़ लाएँ। सैफुद्दीन जीसीपी वाले। साबिर आलम, हाँ, पिता शताबुद्दीन 5000। जनाब शताबुद्दीन साहब के साहबजादे, इन्हीं के लड़के हैं। माशाअल्लाह, उन्होंने कितना दिया? 5000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी भी देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह उनके मरहूमीन मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है और कोई देने वाले हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान एक तो तारातरी करले भालो हो भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चों को भेज दे। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे बेटे को, बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। बहुत बढ़िया सुनाई, गला एकदम ई झाड़ के। आज सुना दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाए, जल्दी करे भाई, जल्दी करे। अर्जाउल जीसीपी वाला को बुलाइए। अर्जाउल जीसीपी। भाई अर्जाउल जीसीपी वाले भाई, 5 से 7 मिनट मेरी गुफ्तगू रह गई है। अजाबुल साहब जीसीपी वाले, वो जहाँ कहीं भी हैं थोड़ा सा आ जाइए इंशाल्लाह। आपका भी ताउन हो जाए, आपका भी पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। मुजीबुर रहमान साहब चंपन वाले, अल्हम्दुलिल्लाह कैंपन वाले मुजीबुर रहमान साहब, आप भी मेरी आवाज़ को अगर सुन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ़ लाएँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। नौजवानों, ये खुशनसीबी की बात है कि आपका पैसा से अल्लाह का घर बन जाए, आपका पैसा, आपका माल अल्लाह के घर में लग जाए। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है? देखो, पैसा का काम है खर्च होना, दौलत का काम है खर्च होना। आप नहीं खर्च करोगे मर जाओगे, आपकी औलाद खर्च करेगी, घर वाला खर्च करेगा। लेकिन प्यारा है वो पैसा जो नेक कामों में खर्च हो जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, दीन के कामों में खर्च हो जाए। ट्रैक्टर वाले अल्लाह इसको ट्रक वाला बना दे। ना दिए जा रहे। तुम्हारी माँ 10 कर दे, 10,000 कर दे, 10,000 कर दे। माशाअल्लाह 5,000 अल्लाह दे। तुम्हारी माँ देगे छे भले ओ माशाअल्लाह, और बहिन दे छे। अल्लाह अल्लाह। किसका? सैफुल ये सैफुल की वालिदा ने अल्हम्दुलिल्लाह
एक चादर दी अब बहन ने भी दी। अल्लाह इन दिनों के देने को दान को कबूल करे नो। अल्लाह तबारक व तआला सैफुल साहब के कारोबार में तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके मरहूमिन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला वासिम बकरी पैकेट 5000 है माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह ये बकरी पैकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा जाने तो अल्लाह बहुत देगा। जाने 5000 नाम वसीम। अरे जाने दिए वो लिखा है उनको लिखा है हमारा 5000 लिख दिए। हम कलकत्ता से आए हैं। चल लिख दिए माशाल्लाह। नहीं 3 5 का आंकड़ा चल रहा है। 3 का दे 5 कर दो। हमको अपने मात पिता पे ये हमारे भाई का ये हुक्म है। माँ बाप का जो मकाम है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 टका दिए छे। अल्लाह इनके वालिदैन के घर में अल्लाह बरकत। आलमगीर अख्तर आलम आलमगीर साहब अख्तर आलम साहब जहाँ भी हैं आ जाएं। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है। जग में बड़ा इंसान है जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है। वो कितना नादान है। आलमगीर बाबू कहाँ है? आ जाए। ए देखिए नौजवान क्या कहने भाई। नारे तकबीर माशाअल्लाह। क्या लिख रहा हूँ? लिख लिया आलमगीर बाबू को लिखिए। आलमगीर